जय माता दी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, प्रिय भोग और इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन 25 सितंबर वीरवार को है। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 6:24 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:35 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 2:25 से 4:11 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक और राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:30 बजे से 6:01 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:01 से 7:15 तक और गोधूली बेला शाम 6:01 से 6:02 तक रहेगी। कुष्मांड का अर्थ होता है कुमड़ अर्थात कद्दू या पेठा। माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग है कुमड़ा अर्थात कुष्मांड की बलि और मालपुए का भोग। साथ ही माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग हरा है, इसलिए आज के दिन भक्तों को हरे रंग के वस्त्र धारण करके माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप कुष्मांड अर्थात कुमड़े की बलि माँ को अर्पित ना कर पाए, जिसे साबुत पेठा भी कहते हैं, तो आज के दिन आप पेठे की मिठाई का भोग भी माँ कुष्मांडा को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रिय भोग ना हो तो ऐसे में जो भी मौसमी फल आते हैं उनका भोग आप माँ को लगा सकते हैं या फिर लौंग और बताशों का भोग लगाकर माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं कि आज आप माँ का प्रिय भोग उन्हें अर्पित ना कर पाए हैं। इसलिए हे माँ कुष्मांडा मुझे क्षमा कीजिएगा। पूजा करते समय या भोग लगाते समय जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी कम या अधिक हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए हम सबको क्षमा कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, तब कुष्मांडा देवी ने अपने उचित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आद्य स्वरूपा और आद्य शक्ति भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा का वास सूर्यमंडल के भीतर लो में है और सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए माँ के शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज व्याप्त है। स्थिर और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है। भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों की बहुत ही कम भक्ति से जल्दी ही प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को अंत में भवसागर से मुक्ति मिल जाती है अर्थात मोक्ष मिल जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही माँ की कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। माँ कुष्मांडा आदि व्याधियों से अपने भक्तों की रक्षा करती है और अपने भक्तों को सदा सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा सच्चे मन से भक्तों को करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा सूर्य से संबंधित दोषों को भी दूर करती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच भाव में हो और उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा उनकी कुंडली में हो रही हो, तो कुष्मांडा माँ की पूजा करने से इस दोष का भी निवारण हो जाता है। माँ कुष्मांडा की कथा विस्तार पूर्वक समझने के लिए आज के दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना या सुनना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करके, आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का या पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के साथ ही संकल्पित जल को या पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। मंदिर में गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें, धूप दीपक जलाएं, माँ को हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करें, साथ ही हरी मेहंदी अर्पित करें और धूप दीपक जलाकर विधि विधान से मंत्रों का जाप करते हुए आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और आरती करने के साथ ही आपको छोटी सी अग्यारी, जिसे हवन भी कहते हैं, करना चाहिए। अग्यारी करते समय मिट्टी के एक दीपक में गाय के गोबर का उपला आप करते हैं जलाकर सुलगा लीजिए। जब उसका धुआं थोड़ा शांत हो जाए तब उसमें कपूर रखकर जलाएं। कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर उसके ऊपर आपको बताशा रखकर जलाना चाहिए।
ऐसा कहा जाता है कि जब हम इस प्रकार अगियारी करते हैं, नवरात्रि के 9 दिन हम इस तरह छोटा सा हवन करते हैं, तो हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ, हमारे द्वारा लगाया गया भोग माँ दुर्गा सहित सभी आराध्य देवी देवताओं को और हमारे कुल देवी देवताओं को पहुंच जाता है।